मन को समभाव में स्थित कैसे करें। ये है तैर्जित है सर्गो ये श्याम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका मन समभाव में प्रतिष्ठित है उनके द्वारा उस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे परमात्मा में ही अवस्थित हैं। प्रश्नकर्ता प्रणाम आचार्य जी। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि जिनका मन समभाव में प्रतिष्ठित है उनके द्वारा उस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि परमात्मा निर्दोष है और सम है, इससे वे परमात्मा में ही अवस्थित हैं। इसे अपने जीवन में कैसे उतारें। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, समभाव का अर्थ है कोई ऐसा भाव जिसके विपरीत न जाना पड़े, कोई ऐसा भाव जो इतना आकर्षक हो और इतना विराट हो कि तुम्हें पूरा ही सोख ले अपने में, तुम्हें उससे हट करके किसी और भाव की जरूरत ना पड़े। चलो समझो, संसार में जो कुछ भी करते हो उसे चलाए रखने के लिए तुम्हें उसके विपरीत की शरण में जाना होता है। जो पढ़ाई करते हैं वे बोलते हैं कि पढ़ाई बहुत हो गई, अब जरा बाजार घूमकर आते हैं, थोड़ा खेल कर आते हैं। पढ़ाई करनी है तो बाजार जाना पड़ेगा। तुमने किसी दिन 10-12 घंटे पढ़ाई कर ली या 3-4 दिन ऐसे हो गए कि 10-12 घंटे काम कर लिया, तो फिर दूसरे दिन, चौथे दिन, 10वें दिन तुम यह कहते हो कि आज आराम, या कि आज थोड़ा कहीं पर मन बदल कर आते हैं, टहल कर आते हैं। दुनिया में जो कुछ भी है वह आवश्यक कर देता है कि तुम उसके विपरीत के पास जाओ, क्योंकि दुनिया में कुछ भी ऐसा है ही नहीं जो तुम्हें पूरा का पूरा सोख ले, तुम्हें संभाले अपने भीतर। दुनिया में जो कुछ भी है सब छोटा छोटा है। जो छोटा है वह उबाऊ है। जहाँ कुछ छुटपन है वहाँ घर्षण भी है। सच्चिदानंद परमात्मा में समभाव का अर्थ हुआ कि उसकी सेवा में लग जाओ, उस काम को उठा लो, उस केंद्र में काम करो जहाँ तुम्हें किसी विपरीत की तलाश ही ना रहे, जहाँ तुम्हें किसी विपरीत की आवश्यकता ही ना रहे। काम वह करो जिसके बाद तुम्हें मनोरंजन की जरूरत ही ना पड़े। यह ना कहो कि काम ज़्यादा हो रहा है, अब थोड़ा मनोरंजन भी तो चाहिए। काम ही मनोरंजन हो जाए, काम में ही ऐसा आनंद है कि अब मनोरंजन किसको चाहिए, और उसके लिए वो काम पहली बात आकर्षक होना चाहिए। दूसरी बात अनंत होना चाहिए। अनंत नहीं हुआ तो कभी ख़त्म होने लग जाएगा, और ख़त्म होने लग गया तो उस काम से इतना तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। कह लो काम का विपरीत करना पड़ेगा, और आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक नहीं होगा तो थोड़ी देर में कहोगे कि उब गए। समभाव का अर्थ यही नहीं होता कि सुख दुख में एक समान, सर्दी गर्मी एक समान, धूप छांव एक समान। समभाव का अर्थ होता है कि मन पर कुछ ऐसा छाया हुआ है जिसकी पनाह में आने के बाद कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं लगती। समता मिल गई है। अब न विषमता बची है, न ममता बची है, न अहंता बची है। ये जीवन जीने के तरीके हैं, ये जीवन की कलाएं हैं, और साथ ही साथ जीवन कैसा बीत रहा है यह उसकी कसौटी है। तुम्हारा काम ऐसा है कि तुम्हें हर हफ्ते, 2 हफ्ते, हर महीने, 2 महीने छुट्टी लेकर के कहीं भागना पड़ता है। तुम्हारा काम ऐसा है कि तुम्हें हफ्ते के अंत में शराब की पार्टी करनी पड़ती है। तुम्हारा काम ऐसा है कि घर लौटकर आते हो तो निढाल हो जाते और कहते कि आज काम बहुत हो गया, चलो अब टीवी लगाओ। और काम से मेरा अर्थ है लक्ष्य, जीवन का केंद्र। वही तो काम बनता है ना। जो केंद्र पर है वही कर्म बनेगा। केंद्र ही तो कर्म का निर्धारण कर देता है ना। कृष्ण जो बात कह रहे हो उसको तुम बस धार्मिक और पवित्र वक्तव्य की तरह देखोगे तो उसका बहुत छोटा 1% आंशिक लाभ मिलेगा, और अगर उनकी बात को जिंदगी की तरह देखोगे तो जिंदगी ऐसी खिल जाएगी कि विश्वास न हो तुमको। समभाव का मतलब जानते हो क्या होता है? समय ठहर गया। समभाव जहाँ नहीं है वहाँ तो घड़ी की टिक टिक है। काम कब खत्म होगा? समभाव का अर्थ तुम समय से ही बाहर आ गए। जब जिंदगी में एक ही चीज़ चल रही है तो समय के बीतने का पता किसको चले। इतना डूब कर रहे हैं
क्योंकि काम इतना आकर्षक और आवश्यक है कि समय का पता ही नहीं चलता। कब दिन होता है, कब रात होती है, कौन जाने, कब मौत आ जाए कौन जाने। यूं ही मस्ती में खुमारी में मर भी जाएंगे, कैसे मरेंगे। काम करते करते कौन सा काम, वह काम जिसे कर्म योग कहा जाता है। अब तुमको मृत्यु का डर नहीं। जिसको मृत्यु का डर नहीं वह मौत के पार निकल गया ना। उसके ख्यालों में ही मौत नहीं है, उसके ख्यालों में अब काम है, सातत्य है, कुछ ऐसा जो कभी न टूटता हो, कुछ ऐसा जिसके प्रति निष्ठा कभी खत्म हो ही नहीं सकती हो। संसार से विरक्त कैसे हूँ। जो मनुष्य सो अंत है सुखो अंतरा रामस्त थांत जोड़ती रेव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो मनुष्य अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही स्थित रहने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एकत्व को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। प्रश्नकर्ता आचार्य जी चरण वंदन। अंतरात्मा में स्थित बने रहने के लिए निरंतरता चाहिए, पर जीव के रूप में अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसार में जाना ही पड़ता है, और यदि स्वयं को विरक्त कर भी ले तो दायित्व विरक्त नहीं रहने देते। कृपया इस संबंध में कुछ स्पष्ट करें। अगर अपनी आचार्य प्रशांत बोलते हैं, अगर अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस संसार में जा रहे हैं तो आप जा ही नहीं रहे हैं। वह कर्म फिर कर्म नहीं कहलाता, वह अकर्म है। बस आवश्यकताएं न्यूनतम ही होनी चाहिए। यह ना हो कि न्यूनतम की परिभाषा शरीर ने नहीं बताई, आपने तय कर दी, और आप अगर तय करेंगे तो मन तो चालाक है, वह न्यूनतम को अधिकतम कब बना देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। वो अधिक अधिक और अधिक को भी नाम न्यूनतम का ही दिए रहेगा, और आप यही कहेंगे कि मैं तो बस अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति कर रहा हूँ। क्या है न्यूनतम आवश्यकता? 4 कोठियाँ तो होनी चाहिए ना, न्यूनतम आवश्यकता है। इस बारे में सतर्क रहिए। न्यूनतम माने न्यूनतम। फिर कह रही हैं कि स्वयं को विरक्त कर भी ले तो दायित्व विरक्त नहीं रहने देंगे। दायित्व की बात मत करिए, प्रेम की बात करिए। जिनके प्रति आपका दायित्व है उनको कुछ अच्छा ही देना चाहते हैं ना, तो वही दीजिए जो अच्छा है। आमतौर पर दायित्वों की पूर्ति के नाम पर दूसरों को जो दे रहे होते हैं वो आपके ही कभी काम नहीं आया होता, दूसरों को क्या आएगा। दायित्व की पूर्ति जिम्मेदारी पूरी करने के नाम पर आप दूसरों को जो दे रहे होते हैं, क्या वो आपके कभी काम आया? आप यह तो देखिए कि आपके काम की कौन सी वस्तु है, आपको वास्तव में कौन सी चीज़ फलेगी। जो आपको फलता हो वही दूसरों को देने की बात करें ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रहना इसी संसार में है, रहना इसी संसार में, तो फिर संसार का रोना क्यों रोना। शांति पाना, मुक्ति पाना अगर इतना मुश्किल ही होता तो किसी ने बात ही क्यों की होती। असंभव नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। नियत होनी चाहिए, कला सीखनी चाहिए। सर्वप्रथम तो नियत है तो कला भी सीख ही लेते हैं। प्रश्नकर्ता आचार्य जी श्री कृष्ण जो कुछ भी कह रहे हैं खुद में कहीं नजर नहीं आता। ना शांति है, ना समता है, ना स्थिरता है। प्रिय से आसक्ति है और अप्रिय से द्वेष है। बस कभी कभी कुछ झलक सी दिखाई पड़ती है। खुद को योगी होने के पात्र रूप में देखना भी नामुमकिन लगता है। निराशा होती है जब मन इंद्रियां भी वश में नहीं और कर्म फल भी कृष्ण को समर्पित नहीं। ऐसे में क्या किया जाए? अभी तो ज्ञान, कर्म और संन्यास के मेल में काम करना उचित लगता है शुरुआत में। क्या एक ही मार्ग पर चलना सही है या मिश्रित? आचार्य जी कृपया मार्गदर्शन करें। आचार्य जी यह भी नहीं वह भी नहीं, तो फिर आचार्य जी से प्रश्न पूछने का क्या लाभ? प्रश्न पूछ करके ही आप यह सिद्ध कर रहे हैं ना कि इच्छा है योग की प्राप्ति की। शुरुआत आपने कर ही दी ना। योग की इच्छा ही योग की पात्रता बनती है। वास्तव में पात्र तो सभी हैं। पात्र माने क्या? पात्र माने वह जो खोखला है, पात्र माने वह जो खाली है।